डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 7th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 11 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 11। लेट अस रिवाइज द न्यूली लर्नड वर्ड ऑफ द चैप्टर 3 क्वेश्चंस। In the chapter 3 questions we learned some new words. Let us take a look at them by going through the chapter once again. Find these words in the chapter page number 8 to 12 and write their details in the given space. One example has been done for you. देखिए यहाँ पर आपको आपके चैप्टर 3 क्वेश्चंस से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनका मीनिंग दिया गया है और उनके सेंटेंस आपको बनाने हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं। पहला क्या है? फर्स्ट वर्ड इज काउंसिल। काउंसिल का मीनिंग है ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। काउंसिल का मतलब है लोगों का ऐसा ग्रुप, मतलब एक बुद्धिमान लोगों का ऐसा ग्रुप जो हमें एडवाइस करता है या हमारे लिए रूल बनाता है, वह काउंसिल कहलाते हैं। सेंटेंस देखिए, द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन बाय हिज साइड। किंग को अपनी तरफ से एक बुद्धिमान लोगों के काउंसिल की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी। नेक्स्ट है वर्ड वुड, वुड्स। वुड मतलब लकड़ी। तो देखिए इसका मतलब क्या है? ए स्मॉल फॉरेस्ट। आपको पता है फॉरेस्ट में लकड़ियाँ होती हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनसे हमें लकड़ी प्राप्त होती है। तो वुड का मतलब होता है एक तरह से ए स्मॉल फॉरेस्ट। मीनिंग देखिए इसका सेंटेंस, द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट, हर्मिट मतलब होता है साधु। साधु सन्यासी कहाँ रहता था? वह एक छोटे से जंगल में रहता था जिसे वह कभी भी छोड़कर जाना नहीं चाहता था। नेक्स्ट है थर्ड वर्ड इज अफेयर। अफेयर का मीनिंग है थिंग, मैटर्स या बिजनेस, मतलब कोई भी ऐसा काम, चीज या कोई भी छोटा सा बिजनेस। तो अफेयर्स का मतलब है थिंग्स, मैटर्स और बिजनेस। नाउ सेंटेंस इज एंड वट अफेयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किंग ने उससे जो तीसरा क्वेश्चन पूछा था, वह तीसरा क्वेश्चन यह था कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अफेयर, अफेयर मतलब थिंग क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या चीज़ हमारे लिए मैटर करती है। नेक्स्ट वर्ड इज फेंटेड। फेंटेड का मतलब होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब जब हम अपनी सूझबूझ कह सकते हैं, हम अपना होश कह सकते हैं, जब हम अपना होश खो बैठते हैं, मतलब तो वो कहलाता है फेंटेड। एग्जाम्पल देखिए, इसका सेंटेंस देखिए, व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। जब राजा उसे हर्मिट से बात कर रहा था तभी उसने देखा था कि उसके पास एक आदमी घायल है। तो जैसे ही राजा उसके पास पहुंचा, व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड, जैसे ही राजा उसके पास पहुंचा, ही फेंटेड, वह अपना होश खो बैठा, मतलब वह घायल हो गया था, वह बेहोश हो गया था। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गया। नेक्स्ट है सीज्ड। सीज्ड का मतलब है टुक बाय फोर्स, जिसे हम जबरदस्ती हथिया लेते हैं, जबरदस्ती उसके ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं, टुक बाय फोर्स। सेंटेंस देखिए, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्योंकि मेरे भाई की डेथ हो चुकी है तो तुम मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर अपना अधिकार करना चाहते हो। सीज्ड का मतलब है ज़बरदस्ती, मतलब हमारा कोई राइट नहीं होता उस चीज़ के ऊपर, लेकिन फिर हम ज़बरदस्ती उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लेते हैं। तो सीज्ड माई प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज हर्मिट। हर्मिट का मतलब होता है ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। एक पर्सन जो अकेला रहता है और एक सिंपल लाइफ स्पेंड करता है, मतलब एक साधु कह सकते हैं हम इसे, सन्यासी कह सकते हैं, जो ऐसा पर्सन जो एक सिंपल सीधी लाइफ स्पेंड करता है। सेंटेंस देखिए, द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट एक वुड मतलब छोटे से जंगल में रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे वह कभी छोड़कर जाना नहीं चाहता था। नेक्स्ट वर्ड इज फेथफुल। फेथफुल का मतलब होता है लॉयल एंड ट्रू, मतलब जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, जो विश्वास करने के लायक होता है। तो फेथफुल मीन्स है लॉयल एंड ट्रू। नाउ सेंटेंस इज
आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत मतलब फेथफुल सर्वेंट लाया हूँ। आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। मैं तुम्हें ऐसे सर्व करूँगा, ऐसे तुम्हारी सेवा करूँगा जैसे कि तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा फेथफुल सर्वेंट करता है या मतलब करूँगा। तो फेथफुल का मतलब है लॉयल एंड ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर बी। मैच द वर्ड्स इन द लिस्ट विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। यहाँ पर देखिए लिस्ट ए है और लिस्ट बी है। लिस्ट ए में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और लिस्ट बी में आपको उनके मीनिंग दिए गए हैं। तो आपको उन वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ मैच करना है। तो देखिए फर्स्ट वर्ड क्या है, फेंटेड। अभी मैंने आपको बताया था फेंटेड मीन्स क्या होता है, लॉस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब अपना होश खो बैठना। तो यहाँ पर इसको फेंटेड का मैच कीजिए लॉस्ट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब अपना होश, अपनी सूझबूझ, अपना मतलब माइंड, मतलब एक तरह से गुम हो जाना, जिसमें हमें होश नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। फेंटेड मतलब बेहोश, लॉस्ट कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट इज सेकेंड बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब होता है घायल। तो देखिए यहाँ पर है सेवरली इंजर्ड। बाउंडेड को आप मैच कीजिए सेवरली इंजर्ड के साथ। इंजर्ड मतलब होता है घायल। नेक्स्ट इज थर्ड एवोक। एवोक मतलब होता है नींद से उठ जाना। तो देखिए इसको आप मैच कीजिए यहाँ थर्ड नंबर, गॉट अप फ्रॉम स्लीप। नींद के साथ उठ जाना, नींद से उठ जाना। नेक्स्ट फोर्थ इज फॉरगिव। फॉरगिव मतलब पार्डन, माफ कर देना। तो देखिए यहाँ पर इधर लिखा हुआ है पार्डन, इसे मैच कीजिए आप फॉरगिव के साथ। फॉरगिव मीन्स पार्डन। नेक्स्ट इज पिटी। पिटी का मतलब होता है फील सॉरी फॉर। जब हम किसी से माफ़ी मांगते हैं, सॉरी होते हैं हम किसी के लिए, तो फील को मैच कीजिए आप फील सॉरी फॉर। नेक्स्ट इज बेड्स। बेड का मतलब है कि स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फ्रॉम प्लांट्स, मतलब प्लांट से ज़मीन के ऊपर जैसे छोटे छोटे एरिया बना दिए जाते हैं, तो मतलब बेड, तो वो बेड कहलाता है। वैसे तो पैचेस का मतलब देखा जाए तो धब्बा होता है, जैसे छोटे छोटे निशान हैं कहीं, तो इस तरह से। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है एरिया, जैसे प्लांट से ज़मीन के ऊपर छोटे छोटे एरिया बना देना, तो वो बेड है। तो इसको आप बेड्स के साथ मैच कीजिए। नेक्स्ट इज सेवंथ रिटर्न। रिटर्न मीन्स गिव बैक, मतलब वापस कर देना। तो रिटर्न को मैच कीजिए आप गिव बैक के साथ। तो स्टूडेंट्स ये हमारी वर्कशीट थी, इसको मैंने सॉल्यूशन के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। आप इन सारे वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ अपनी नोटबुक में लिखिए और इस लेसन को अच्छे से रीड कीजिए, तभी आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।